क्वेश्चन नंबर 1 जो खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न जो है क्वेश्चन 1 से सभी अब ये हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। खंड ब प्रश्न नंबर पहले का क। अब इसको हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, 6 माइनस रूट में 2 अपरिमेय है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना 6 माइनस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय है। जब 6 माइनस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 इसको इधर लेकर आए तो माइनस p अपान क्यू बराबर, इसको उधर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट में 2। अब इसको एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं थोड़ा, तो ये क्यू एलसीएम हो गया 6q माइनस p बराबर रूट में 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि 6q माइनस p बटे में q क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे p व q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है क्योंकि p व q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। और हम लोग जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट में 2, हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 6 माइनस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था। पूर्णांक है छूट गया है और हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ख। क्वेश्चन नंबर पहले का ख, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है। एक अक्ष पर है। देखिए ये मान लीजिए कि ये x अक्ष है। एक बिंदु दिया है 2 माइनस 5 और एक बिंदु दिया है माइनस 2 9। अब इसको मान लेते हैं a और b। अब देखिए इसमें क्या बोला है, समदूरस्थ है।
तो एक बिंदु x अक्ष पर ऐसा लेना है जो दोनों से समान दूरी पर हो। तो मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जो इन दोनों से समान दूरी पर है, और ये x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर है तो y कितना होगा? 0 होगा। जब समदूरस्थ है तो AP की दूरी और BP की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे AP बराबर BP की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट में इन दोनों का अंतर यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 और 0 का अंतर, -5 और 0 का अंतर का स्क्वायर बराबर BP इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट में होगा इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो -2 और -x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो रूट को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस ये -5 केवल बचेगा, -5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर सॉरी ये रूट हटेगा ना, रूट हटा दीजिए, तो ये हो गया -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का इस पर सूत्र चलेगा, तो ये 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस x स्क्वायर और माइनस 2 सूत्र में 2 दूना के 4 x होगा और ये 25 हो जाएगा बराबर -2 माइनस x, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये प्लस वाला सूत्र इस पर लगेगा तो 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूना के 4 x और प्लस ये 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब यहाँ पर -4x बच गया और प्लस 4x इधर आएगा तो -4x बराबर ये हो गया 81 और ये उधर जाएगा तो -25 होगा, ये हो जाएगा माइनस बराबर, इसको जब घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो x बराबर 56 बट्टे में -8 बराबर 7 बट्टे 56 -7 हो गया, कितना हो गया? -7। तो उस बिंदु का निर्देशांक लिखें तो बिंदु का निर्देशांक जो आया है कितना आएगा? बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? यहाँ पर देखिए बिंदु P का निर्देशांक कितना है? x0, तो x0 और x का मान कितना आया है? -7, तो ये हो जाएगा -7 0, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का गौ बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर पहले का गौ। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोला है 4 बराबर भागों में, तो यहाँ पर बना लेते हैं रेखाखंड A और ये हो गया B, इसका निर्देशांक दिया है -2 और ये 2, इसका निर्देशांक दिया है 2, 8, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब कि एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है,
यानी कि इसको मान लेते हैं P Q R। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए यहां पर बात करें तो ये जो सभी बिंदु दिए गए हैं वो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, मतलब कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ये तीनों चारों क्या है, बराबर हैं, यानी AP के बीच की दूरी और PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी और RB के बीच की दूरी सभी बराबर हैं। अब देखिए सभी बराबर हैं तो मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर है सभी। तो यहां से यहां ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हम बिंदु Q का निर्देशांक निकालना चाहें तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 2, 1 और 1 2। और इधर से भी देखें तो 1 और 1 2, यानी कि यहां से A और Q की दूरी 2 है और B और Q की दूरी भी 2 है, यानी कि A B का जो मध्य बिंदु है वो Q है। यहां पर लिखेंगे A B का मध्य बिंदु, A B का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। तो यहां पर एक बार सूत्र लिख देते हैं, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। सूत्र लिख दिए। अब x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो यहां पर -2 और प्लस 2 बटे में 2 हो जाएगा। y1 y2 2 प्लस 8 बटे में 2 होगा। अब यहां पर देखें तो -2 और 2 0 हो जाएगा, 0 बटे में 2 यानी 0, और ये हो जाएगा 8 2 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि Q का निर्देशांक कितना आ गया, Q का निर्देशांक यहां पर लिखें तो Q का निर्देशांक हो गया 0 5। क्या हो गया, 0 5। अब यहां पर देखिए A और P के बीच की दूरी 1 है और P और Q के बीच की दूरी 1 है, यानी कि A Q का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो यहां पर लिखेंगे A Q का मध्य बिंदु, A Q का मध्य बिंदु A Q के मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए x1 x2 -2 हो गया, अब प्लस 0 बटे में 2, y1 y2 2 प्लस 5 बटे में 2, तो ये कितना हो गया, -2 0 यानी -2 बटे में 2 यानी -1, और ये हो गया 5 2 7, 7 बटे में 2 हो जाएगा। यानी कि ये P का निर्देशांक निकल गया -1 और 7 बटे में 2। अब यहां पर इसी तरह यहां पर देखें तो Q R के बीच की दूरी 1 है और B R के बीच की दूरी 1 है, यानी कि Q B का मध्य बिंदु जो है वो R है। तो यहां पर लिखेंगे Q B का मध्य बिंदु R का निर्देशांक बराबर, यहां पर देखिए x1 x2 0 प्लस 2 बटे में 2, y1 y2 2 प्लस 8 बटे में 2, तो यहां पर 2 लिख दिए हैं, ये 5 हो जाएगा, कितना 5, 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे में 2, यानी कि 1 हो जाएगा, 8 5 13, 13 बटे में
2 हो जाएगा ये। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का घ नंबर देखते हैं कितना है। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए। इसको अब हल करते हैं, सिद्ध करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसको सिद्ध करके लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा है। आइए अब इसको हल करते हैं। तो रूट में 1 माइनस साइन थीटा का रेशनलाइज कर देते हैं, परमेयीकरण करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा यानी हर का परमेयीकरण करने पर, तो 1 प्लस साइन थीटा, और ये माइनस है तो अंश और हर में प्लस से गुणा करेंगे, साइन बदल देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, और हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर देखिए, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा गया है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करते हैं। तो ऊपर उसी तरह लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में, ये हो सकता है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो रूट हटेगा, यहां पर भी स्क्वायर है तो रूट हटा देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 अपान, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। और यही सिद्ध करना था, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अंग, 1 का अंग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का अंग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, r का मान दे दिया है 21 सेमी, और वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया, ये मान लीजिए केंद्र हो गया, और ये हो गया वृत्तखंड। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, यही इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसको मान लेते हैं ओ ए बी। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का, तो पूरे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर, और ये बीच वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसको घटा देंगे। ये कोण कितना दिया है 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजा क्या है बराबर है, और ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज ये बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाकर इस त्रिभुज को पूरे त्रिज्य खंड में से हटा देंगे, यानी घटा देंगे, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360। पाई का मान देखिए कुछ नहीं कहा है तो 22/7 रख देते हैं। 22/7 गुणे आर 21 दिया है, 21 सेमी त्रिज्या दिया है तो 21 गुणे 21 स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, इसको घटा देंगे तो 6 बार में ये कैंसिल होगा। इसको घटाएंगे 3 दूना के 6, इसको घटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। यानी त्रिज्यखंड कितना आ गया 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 11 11 हाथ से ले 11 दूना के 22 से 23 हो जाएगा, यानी 231 सेमी स्क्वायर त्रिज्यखंड आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में 3 बटे में 4 भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा क्या है, यह है भुजा। तो भुजा कितना है 21, त्रिज्या ही भुजा है तो 21 त्रिज्या है तो भुजा भी कितना होगा 21 होगा। तो यहां पर मान रख देते हैं रूट में 3 बटे में 4, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा। अब निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है उसको लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया है और माइनस समबाहु त्रिभुज का आया है 3/4 गुणे 441। 21 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर होगा 11 माइनस रूट में 3 बटे में 4 और ये हो जाएगा 21। ये सेमी स्क्वायर यहां पर आंसर लिख सकते हैं या यहीं पर आंसर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा या यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौ। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, तो लाल कंचों की संख्या लिख लेते हैं। लाल आप लिखेंगे सॉल्व। लाल कंचों की संख्या कितना हो गया 4। सफेद, सफेद कितने हैं तो सफेद कंचों की संख्या कितना हो गया 8। हरे कंचे, हरे कंचों की संख्या कितना है 5। इस डिब्बे में से एक कंचा या दिशा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा, 2 सवाल इसमें दिया है, लाल है हरा नहीं है। तो चलिए यहां पर लाल होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पहला लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर, देखिए लाल होने की प्रायिकता में लाल जितने भी हैं ऊपर रखेंगे और टोटल तीनों का जो योग आएगा उसको नीचे रखेंगे। तो लाल संख्या कितनी है, लाल कंचों की संख्या 4 है तो ऊपर लिखेंगे 4 और इन तीनों का योग 8 5 13, 13 4 17, यानी लाल होने की प्रायिकता 4/17 है। लाल ना होने की प्रायिकता आप निकाल लेते हैं। हरा नहीं है, सॉरी हरा नहीं है, तो हरा ना होने की प्रायिकता यहां पर लिखेंगे हरा ना होने की प्रायिकता। देखिए हरा ना होने की प्रायिकता, हरा कितना है 5, तो इस 5 को छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को लिखिए 8 4 12 बट्टे में टोटल संख्या 17, यानी कि हरा ना होने की प्रायिकता 12/17 और लाल होने की प्रायिकता 4/17। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौ है, प्रायिकता से संबंधित सवाल।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। किन्हीं 5 प्रश्न इसमें से करना है। इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न स्किप करना है और बाकी सभी सवालों को हल करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का क। देखिए क्या बोला है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या। सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कि सकेंद्री वृत्त यहां पर बना लेते हैं। एक वृत्त मान लीजिए ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, इन दोनों का केंद्र एक ही है, ये है। मान लीजिए इन दोनों का केंद्र ये O है। अब देखिए सवाल बोला है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं, ये स्पर्श रेखा। अब इसी की लंबाई निकालना है, तो ये मान लेते हैं A और B है। अब यहां पर देखिए यहां से एक लंब ठेलते हैं, यानी कि केंद्र से और स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री है। और इसको यहां से ऐसे मिला दिया जाए, ये मिला दिए और इसको मान लेते हैं P बिंदु। देखिए अब बड़े वाला का ये त्रिज्या दिया है 7.5, तो ये बड़े वाला का त्रिज्या हो जाएगा 7.5 और ये छोटे वाला का दिया है 4.5, ये त्रिज्या दिया है। तो यहां पर देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से इसकी दूरी निकाल देंगे और हम लोग जानते हैं कि ये जो जीवा है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। थ्योरम है, इस थ्योरम से हम लोग लिख देंगे। तो यहां पर लिखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1, सॉल्व करते हैं। R1 बराबर 7.5 और R2 बराबर 4.5, ये वृत्त दिया है, ये सॉरी त्रिज्या दिया है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, या यहां पर लिखेंगे कि वृत्त के, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यानी कि यहां पर लिखें तो OP लंब है AB पर, OP AB पर लंब है। तो हम लोग यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से अब यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPA में, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज OPA में देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 56.25 बराबर, इसका करेंगे तो 25 अपन 4 के 20, ये आ गया 20.25 और 56.25 आ गया ये, और प्लस
AP²। इसको इधर करेंगे तो ये होगा 56.25 माइनस 20.25 बराबर ये होगा AP²। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 36.00 बराबर क्या है ये AP²। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट, इसको सीधा लिख देते हैं तो AP बराबर √36, 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी AP का जो दूरी आया वो 6 सेमी आ गया। कितना? 6 सेमी। ये सब सेमी में दिया है, सेमी में दिया है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि AB बड़े वृत्त का व्यास जीवा है, व्यास नहीं जीवा, जीवा है, और वृत्त के केंद्र से लिखेंगे, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब ये हो गया कि ये 6 दूरी है, यानी 6 सेमी का AP है, तो BP भी कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। यानी कि यहां पर लिखेंगे उस जीवा की लंबाई, यानी जीवा की लंबाई AB बराबर कितना होगा? 6 + 6 बराबर कितना हो गया? 12 सेमी। यानी कि जीवा की लंबाई यहां पर लिखेंगे अतः जीवा की लंबाई बराबर 12 सेमी। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख है। इसमें त्रिभुज का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR, और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। चाहे तो यहाँ पर फिगर भी बना सकते हैं, और फिगर यहाँ पर दिया है तो इसी के माध्यम से हम हल करते हैं। देखिए तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये दिया गया है। देखिए फिगर इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण 2 ये दिया है सवाल में। जब दिया है तो कोण A बराबर कोण 2 हो गए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि कोण जब ये बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे QP बराबर PR। क्यों यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर कोण के, यानी त्रिभुज के
बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक, अब यहां पर जब ये बराबर है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, या समीकरण QP बराबर PR, यानी PR का मान QP समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या समीकरण 1 से अब PR की जगह पर QP लिख सकते हैं, यानी समीकरण 1 में PR की जगह पर QP रख सकते हैं। तो रखेंगे यहां पर समीकरण 1 में लिखिए, 1 में, तो यहां पर होगा QR बटे में QS बराबर, ये हो जाएगा QT बटे में PR की जगह पर QT लिखेंगे, QP, ये हो गया। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में बात करें तो यहां पर देखिए अभी ये सिद्ध किए हैं, तो यहां पर लिख देंगे कि QR बटे में QS बराबर QT बटे में QP। ये क्या है, दिया है, गिवन है, दिया है। और यहां पर देखिए कोण जो Q है वो दोनों में है। जब त्रिभुज लेंगे PQS, जब ये त्रिभुज लेंगे तभी है, और TQR त्रिभुज लेंगे तो भी ये Q आएगा, यानी दोनों में है, तो ये Q क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहां पर देखिए अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, किस नियम से, तो यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से, यहां पर लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का गौ। क्या दिया है, AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग -81 हो जाए। तो आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व। AP सीरीज लिख लेते हैं, क्या दिया है, 21, 18, 15 ऐसे डॉट डॉट दिया है। तो इसमें प्रथम पद A होता है, तो A कितना है, 21, और D सर्वांतर निकाल देते हैं, D 18 में से 21 घटा देंगे, 18 में से जब 21 माइनस करेंगे तो ये होगा -3, और SN योग दिया है -81, तो SN योग होता है, तो ये हो गया -81। अब हम लोग जानते हैं SN का सूत्र n बट्टे में 2 2a प्लस n-1 इंटू D, मान रख देते हैं, SN का मान है -81 बराबर n निकालना है, तो n बट्टे 2, n को ऐसे ही रहने देते हैं, 2a का मान है 21 और प्लस n-1 और D का मान है -3, तो -3 हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा -162, 2 एकम 2 और 2 के 16 बराबर, ये हो गया n, 21 दूना ये हो जाएगा 42, और -3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n
और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं। देखिए -162 बराबर 42 और 3 45 हो जाएगा, और n से गुणा करेंगे तो ये 45 n हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। इसको इधर लेकर आते हैं तो इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर। इसको इधर करेंगे तो -45n, और ये -162 अपने पक्ष में है, ये 0 हो गया, यानी -162 3n स्क्वायर -45n -162 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड करेंगे तो देखिए 162 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 36 18 3 1 4 486 हो गया। 486 का आप फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करके 486 है और माइनस है तो घटाकर 45 है, तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनेगा 54 9। इसका गुणा करेंगे तो 486 आएगा और घटाएंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पर अब 45 की जगह पर लिखेंगे 54 माइनस 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 n स्क्वायर माइनस 45 की जगह पर लिखेंगे 54 माइनस 9 n माइनस 162 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 n स्क्वायर माइनस ये होगा 54 n माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 n माइनस 162 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3 n कॉमन होगा, 3 n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा n माइनस, और 3 एक कम 3 3 8 24, और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन आएगा n माइनस, यहाँ पर देखिए 9 एक कम 9 बचा कितना 7 9 8 72 बराबर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर n माइनस 18 और ये हो गया 3n प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए n का 2 मान आएगा, लेकिन n का हम लोग प्लस मान लेंगे क्योंकि जो संख्या गिनेंगे वो प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि n माइनस 18 बराबर 0 हो तो n बराबर 18, और ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। तो n बराबर कितना आ गया 18। लिखेंगे AP का कितना पद लेना होगा 18 पद लेना होगा, यहीं पर आंसर लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, यदि उघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और हल करेंगे इसको। देखिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 शून्य ज्ञात करने हैं तो इसका फैक्टर कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 10x को लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 21, x कॉमन लेते हैं तो ये होगा x प्लस 7, और यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7 होगा। तो इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 7 तो x प्लस 7 होगा, ये x बचेगा और 3 बचेगा। यहाँ पर अब लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा जब x प्लस 7 बराबर 0 हो। तो x बराबर कितना होगा -7, और लिखेंगे और
जब x प्लस 3 बराबर 0 हो। तो x बराबर -3 आएगा। x बराबर -3 और x बराबर -7 बहुपद के शून्यक हो गए। अब सत्यता की इसमें गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच। तो यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, योग करेंगे तो -7 और प्लस -3 कितना होगा? तो ये हो जाएगा -7। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? तो माइनस, यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग, या यहां पर लिख दें शून्यकों का योग, सॉरी यहां पर देखिए -7 और प्लस -3, तो ये हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि ये होगा -7 और -3, तो -10 आएगा। ये -10 हो गया। अब -10 हो गया तो शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग होता है x माइनस एक्स का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखिए -x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक 10 है, तो यहां पर 10 लिखते हैं, माइनस हो गया। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहां पर कितना है? 1, तो 1 बराबर ये हो गया -10। तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि -10 बराबर -10। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो -7 गुणे -3 कितना हो जाएगा? माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या होता है? तो अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद कितना है? 21, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर ये 21 बट्टे में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ये भी दोनों बराबर हैं। तो ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गया। दूसरा का अंग, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये दैनिक मजदूरी रुपया में दिया है या श्रमिकों की संख्या दिया है? तो ये देखते हैं। देखिए, ये पहले से बना लिए हैं। ये 500 से 520। अब इसका मध्यमान निकाल देंगे तो 520 मध्यमान निकालेंगे तो 500 और 520 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो जब जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, ये आ जाएगा आपका 510। इन दोनों को जोड़कर भाग करेंगे तो आएगा 530, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 550, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 570, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 590। अब ये f हो गया, ये x हो गया, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे इसका तो 0 हो गया, 12 एकम 12, 12 60, 1 61, ये हो गया 61 20। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 14 3 42, 14 3 42, 2 हासिल 4, 14 5 70, 70 और 4 74। इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 0 8 5 40,
4 हासिल, 8 × 40, 4 44। इसका जो गुणा करेंगे तो 0, 7 × 42, 4 हो गया, और 6 × 5 = 30, 4 34 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ये एक 0 बढ़ा देंगे बस। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे, तो ये आएगा 27,260, 27,260 आएगा। तो अब माध्य निकाल लेते हैं और इसको जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 24, 12, 8, 20, 40, 10, 50 हो जाएगा। ये सिग्मा एफ आ गया 50। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 27,260 हो गया बटे में ये 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो ये होगा 50, 25, 2 बच गया, 5 के 20 हो गया, और 50, 25 5 दूना के 10, 10.2। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5 क्वेश्चन हल करना था, 5 क्वेश्चन हल कर दिए और 6 नंबर जो है इसको स्किप कर दिए, इसको छोड़ दिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, नहीं तो एक छोड़ना है तो इसको ही आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए।